लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक के बयानबाजी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपनी चर्चाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यही कारण है कि सरकार को उनका बार बार सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी है। उस पोस्ट पर राहुल ने चुनाव आयोग को घेरा और लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। बिचौलियों को बिना हस्ताक्षर वाले गोलमोल जवाब देना गंभीर सवालों का उत्तर देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में उठाए गए सवालों का जवाब दें और इसे निम्न तरीकों से सिद्ध करें। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा, महाराष्ट्र सहित के हालिया चुनावों के लिए एकीकृत डिजिटल और मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें। छलावा आपकी साख की रक्षा नहीं करेगा, सच्चाई ही आपकी विश्वसनीयता को बचा सकती है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को दिया जवाब। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपने सोशल अकाउंट एक्स पर महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेराफेरी को मैच फिक्सिंग से जोड़ते हुए लिखा था। इसके जवाब में महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा हमला बोला है। राहुल के ट्वीट पर फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, खुद को और अपनी पार्टी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्हें जागना होगा और वास्तविकता को समझना होगा, अन्यथा वे ऐसी बिन सिर पैर की बातें करते रहेंगे। न तो राहुल गांधी समझते हैं कि वे क्या कह रहे हैं और न ही लोग समझते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ये राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार और हत्या की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर दी है। हमारी बेटियां बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार में भी सुरक्षित नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उनकी 4 इंजन वाली सरकार को जवाब देना होगा। दिल्ली की बेटियों को जवाब के साथ साथ न्याय भी चाहिए। जवाहर सिंह बेढ़म ने की गुर्जर समाज से अपील। भरतपुर जिले में बयाना के पास पीलूपुरा में शहीद स्मारक पर गुर्जर समाज की महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत पर सवाल उठाते हुए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बयान दिया और कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने गुर्जर समाज की मांगों को लेकर गुर्जर महापंचायत का ऐलान किया है, जबकि भजनलाल सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर महापंचायत की क्या जरूरत है। बेढ़म ने आगे कहा कि समिति ने 2020 में कांग्रेस सरकार के साथ समझौता किया था। जब कांग्रेस ने समझौता पूरा नहीं किया तो समिति की जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा सरकार से बात करें। कल पंच पटेलों ने मुझे सरकार की तरफ से उनसे मिलने के लिए कहा। मैंने विजय बैंसला से फोन पर बात की। मैं गाजीपुर पहुंचा, जहां 80 गांवों के पंच पटेल मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और समाज के हित में वैधानिक और न्यायोचित कार्रवाई करेगी। बेढ़म ने कहा कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ बोलने पर आमादा हैं। मुझे संदेह है कि इसमें राजनीति हो रही है। मैं गुर्जर समाज से अपील करता हूं कि वे अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजें जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। मनीष ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। आइए देखते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं मनीष कश्यप। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है
जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी होंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया। आप सभी को पता है मैंने अपना तन मन धन जो भी है सब कुछ जो है वो पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कुछ नेता कहते थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़के जो है उन लोगों का खेल बिगाड़ता। लेकिन मैंने चीजों को समझा। मुझे बोला गया कि या तो मोदी जी का पिलर बन जाइए, या तो जो शब्द मुझे बोला गया था वो मैं बता रहा हूं। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा। जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया, और लोगों का मदद कैसे कर पाता। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. गहलोत को क्यों हुआ दुख? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार जरूरतमंद अनाथ बालकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही, जिससे ये मासूम भीख मांगने पर मजबूर है। लगभग हर योजना की ऐसी ही स्थिति बन गई है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना चलाई थी। इसमें प्रत्येक अनाथ बच्चे को तात्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपए 1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक राशि रुपए 2,500 प्रतिमाह और राशि रुपए 2,000 वार्षिक देय थी। इसके अलावा प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार योजना में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रुपए प्रतिमाह की राशि दिए है। गहलोत ने आगे कहा कि जिला कलेक्टर सीकर इन बच्चों को इन दोनों योजनाओं में से नियमानुसार लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत को वाटर वॉर में हराएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से कम है, भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है। आसिफ ने यह भी दावा किया कि भारत कन्वेंशनल युद्ध में हार चुका है और अब हम उसे जल युद्ध में भी हराएंगे। राहुल गांधी पर जमकर बरसे गजेंद्र सिंह शेखावत। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास को कमतर करने का प्रयास हमेशा राहुल गांधी करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि जनता उन पर पहले भी विश्वास नहीं करती थी और अब भी नहीं करती है। मुझे लगता है अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसके चलते आगे भी कभी उनके ऊपर विश्वास जनता नहीं करेगी। देश के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास को कमतर करने का प्रयास हमेशा राहुल गांधी जी करते हैं।
लेकिन भगवान की कृपा है कि जनता उन पर पहले भी विश्वास नहीं करती थी, उनके कहे पर अब भी विश्वास नहीं करती, और मुझे लगता है कि अब जैसी परिस्थितियां बनी है उसको चलते हुए आगे भी कभी उनके ऊपर इस तरह से विश्वास कभी नहीं करेगी। आरएएस को लेकर सचिन पायलट का बड़ा बयान। काफी दिनों से जारी आरएएस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इसके बीच आज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि जहां तक परीक्षाओं की बात है तो परीक्षाएं कराना ईमानदारी से होना बहुत चैलेंज बन गया है, और मैं फिर कहता हूं कि सरकार को लोगों की, जनता की, नौजवानों की बातें सुननी चाहिए। जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसे करना चाहिए, जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। अगर कोई डिमांड आती है, वाजिब है, जो सरकार मान सकती है उसे माननी चाहिए। सर आयुष परीक्षा की बात करें तो सर पोस्टपोन कराने के लिए काफी टाइम से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहते हैं? जहाँ तक परीक्षाओं की बात है, परीक्षा करवाना, ईमानदारी से होना, ये बड़ा चैलेंज बन गया है। और मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को लोगों की, जनता की, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए और जो प्रैक्टिकल चीज है उसको करना चाहिए, जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। अगर कोई डिमांड आती है जो वाजिब है, जो हम उसको मान सकते हैं, तो सरकार को पहल करके उसको मानना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार की तीखी आलोचना। गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी को गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसमें कथित तौर पर सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, जिस तरह आतंकवादी को पकड़ा जाता है उसी अंदाज में कल रात राजेश भाई सोनी को गिरफ्तार किया गया। अगर पोस्ट को ध्यान से देखें तो सिर्फ यही कहा गया है कि देश की सेना को उसके पराक्रम का पूरा श्रेय मिलना चाहिए और सरकार को इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि राजेश सोनी ने करीब 3-4 पोस्ट किए थे, जिनमें उन्होंने सिर्फ ये चिंता जताई कि सेना के शौर्य का राजनीतिक प्रचार में उपयोग न हो। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या सेना के पक्ष में बोलना अब अपराध हो गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.